सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सारा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। सभी को जय मसीह। आइए हमारी आज की इस हिंदी सभा को हम शुरू करते हैं। और हमारी हिंदी सभा को आज शुरू करने से पहले आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले हमारे बाबा, शुक्रिया तेरा धन्यवाद, तुमने ये सुंदर अवसर और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम इस तरह तेरे नाम की महिमा करते हुए इस सेवा भवन में गए और इकट्ठा हो पाए। तेरी निगाह आत्मा अनुग्रह की दृष्टि इस वक्त हमारे बीच लिया परमेश्वर पिता। और ये जो सेवकाई होने जा रही है ऑनलाइन प्रभु के माध्यम से जो होने जा रही है प्रभु, इसमें अपनी स्वर्ग उपस्थिति देना और प्रभु परमेश्वर हम सभी को प्रभु इस सेवा के दौरान तो आशीष करना हमारी तुझसे ये प्रार्थना है। प्रभु तेरी निगाह शुरू से लेकर अंत तक प्रभु परमेश्वर सेवा के दौरान बीच में हमारे बनाए रखो। तेरी महिमा ले यीशु प्रभु के उच्च और पवित्र नाम से आमीन। हमारी आज की ये जो सभा है वो हिंदी में होने जा रही है और हमारे भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि वे हमारे बीच कुछ गीत प्रस्तुत करें।
करें और साथ ही हम एक विशेष गीत सुने। आप सभी को जय मसीह। हम आपके बीच एक गीत गा रहे हैं, एक विशेष गीत। ये गीत पंजाबी में है और इस गीत के बोल इस प्रकार है। यीशु तेरे नाम का जयकारा लाऊंगा, जब तक जीऊंगा तेरी महिमा करूंगा। गीत हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल की जाएगी। प्रभु जिस कार्य में इनका सहयोग इस भेंट को प्रभु परमेश्वर का प्रयोग किया जाएगा, उस कार्य में प्रभु तेरी आशीष और तेरी दया बनाए रखना, तेरी बरकत और बहुताई लेना, ताकि इन सभी से हम तेरा धन्यवाद करें। भेंट देने वाले उन सभी को तेरी आशीषों से भर प्रभु परमेश्वर का तेरे नाम की महिमा ले, यीशु नासरी के पावन पवित्र नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह।
हम परमेश्वर के वचनों के ओर चले। और आज जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे वे गलातियों की पुस्तक से हैं। हम वचनों में जाने से पहले, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले हमारे बाबा, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, तेरी स्वर्गीय निगरानी, आत्मा अनुग्रह की दया हम पर बनाए रखी। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसलिए क्योंकि प्रभु परमेश्वर तू स्वर्ग से अपने लोगों पर अपनी स्वर्गीय निगाह दृष्टि बनाए रखता है। तेरा धन्यवाद है कि तूने आज भी हम पर अपनी स्वर्गीय अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी और तेरी दया है, तेरी करुणा है प्रभु परमेश्वर कि फिर एक बार प्रभु परमेश्वर बता हम तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु इसलिए क्योंकि तू हम सभी पापी और धर्मियों की निमित्त प्रभु स्वर्गीय राज्य छोड़े संसार में आकर हम सभी के पाप और धर्म के लेके क्रूस पर मारा गया, जहाँ तुझ पर थूका गया, तुझे अपमानित किया गया, तुझे लज्जित किया गया। वे सब इसलिए था क्योंकि तू हमें मान और सम्मान देना चाहता था। मैं धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमें मौका दिया, अवसर दिया हम जैसे निर्बुद्धि अयोग्य ज्ञानियों को कि आज हम तेरी महिमा कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता तेरे उपकार और तेरी दया के लिए परमेश्वर। और जो वचन इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं इन वचनों में अपने स्वर्ग की उपस्थिति बनाए रखना, अपने स्वर्ग के अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना, ताकि बोलने वाला मैं, सुनने वाले हम सभी के जीवन में तेरा वो कार्य हो परमेश्वर पिता। सुनने वाले सभी के जीवन को तुझ में तैयार कर और अपने नाम की महिमा ले। यीशु प्रभु के नाम से मैं ये प्रार्थना तुझसे करता हूँ। स्वर्गीय निगाह दृष्टि, आत्मा अनुग्रह की दया तेरी महिमा ले। यीशु प्रभु के उच्चारण पवित्र नाम से, हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर चले। मैं वचन सुनाने से पहले आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा किस्सा जो काफ़ी समय पहले मैंने गुरु ग्रंथ में इसके विषय में सुना था। हालांकि मैं बहुत लंबा इसको आपको नहीं बताऊंगा, मैं चुटकरी में इसके विषय में आपको बतलाना चाहता हूँ। एक समय ऐसे हुआ, सभी कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं के बीच में उनके बीच एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में सभी लोग अपनी यात्रा कर रहे थे। अपने कोई कबूतर में बैठकर आ रहा था, कोई हांस में बैठकर आ रहा था। उस दौरान उस मीटिंग में वहाँ यमराज भी आया अपने भैंसे पर बैठकर। यमराज भी अपने भैंसे पर बैठकर उस दौरान आया। वहाँ एक कबूतर था और उसने बड़ी ही गौर से उस कबूतर की ओर देखा और वो कबूतर को जब उसने देखा, वो कबूतर उसको देखकर क्या कांपने लगा, उसे देखकर डर गया और कांपने लगा। तब हांस ने उससे सवाल किया कि क्यों तुम इस तरह से कांप रहे हो, तुम डर रहे हो। तब कबूतर ने कहा, ये यमराज जिसकी ओर इस तरह से ताकता है, जिसकी ओर इस तरह से देखता है, क्योंकि जिस जगह मृत्यु होनी होती है उस जगह इस यमराज का आना होता है। उस दौरान वो हांस उनसे ये कहता है कि चलो मैं तुमको इससे कहीं दूर ले जाता हूँ, जब इतनी दूर तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब मेरा स्वामी मुझ पर बैठता है तो मैं उसे मीलों मील दूर क्षण भर में ही ले जाता हूँ और मीलों दूर उन्हें छोड़ लेकर चलता हूँ। इस दौरान कबूतर को उसने कहा कि मैं तुम्हें भी इसी तरह मीलों दूर लेकर चलूंगा और तुम्हें मृत्यु का कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें मृत्यु छू ना सकेगी, मैं इतनी दूर तुम्हें ले चलूंगा। जब उसने उनसे ये कहा और कबूतर को सवार अपनी पीठ पे सवार लाद कर हुए उसे लेकर उड़ चला और मीलों दूर उसे लेकर जाकर उसने छोड़ दिया। तब जब वो वापस आया, यमराज ने उससे सवाल किया कि इस जगह कबूतर था वो कहाँ चला गया। तब हांस ने उसे कहा कि वो डर कर मृत्यु के डर से कांप रहा था, इसलिए मैंने मीलों दूर उसे छोड़ दिया ताकि उसकी मृत्यु ना हो। तब क्या होता है, वो यमराज उस हांस की बातें सुनकर हंसता है, उससे खिल्ली उड़ाता है और कहता है कि मैं सोच रहा था, मैंने उस कबूतर को देखकर ये विचार कर रहा था कि इसकी मृत्यु कहीं और होने वाली थी, ये यहाँ क्या कर रहा है, या इतनी जल्दी वो उस जगह कैसे पहुंच जाएगा। इस चीज को यमराज कह रहा था कि मैं विचार कर रहा था, लेकिन मेरा काम तुमने आसान कर दिया। और इस तरह से उसकी ये कहने का अर्थात ये है, और इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यमराज ने उससे ये कहा कि मृत्यु से कोई भी भाग नहीं सकता या मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। मेरे कहने का प्रसाद, मैंने कहने का अर्थ आपको ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि आज हम सभी इस बीमारी के दौरान, इस समस्या के दौरान, इस महामारी के दौरान हम सभी डरे हुए हैं। प्रियो, मैं इस कहानी के दौरान आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आज के दिनों की परेशानी या आज के दिनों की समस्या ये बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, परेशानी है कि आज के दिनों के लोगों के बीच में निराशा।
आज लोग निराश है, परेशान है। जहाँ तहाँ आप देखिए, जहाँ तहाँ आप जाइए, चारों तरफ हम लोगों को निराश और परेशान देखते हैं। वो तरह तरह की चीज़ों के कारण निराश है, परेशान है। किसी का रोजगार नहीं है, किसी को किसी तरह की परिस्थिति, किसी को किसी तरह की समस्या, लोग निराश है, परेशान है। इन सभी के बीच आज परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे जीवन के प्रति, हम इसके विषय में थोड़ी देर बातें करेंगे। और आपके बीच जो मैं आज परमेश्वर का वचन बोलने जा रहा हूँ वो वे गलातियों की पुस्तक से है। गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय की 25वें अध्याय से हम पढ़ेंगे, 25वें अध्याय से पढ़ेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जरा गौर से, थोड़ी देर जरा गौर से इस वचन को अध्ययन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसमें इस प्रकार से कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आइए मैं एक और परमेश्वर का वचन पढ़े जो कि गलातियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय की 1 में हम पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज करो जहां मसीह विराजमान है। आज हम इस पुस्तक को जरा गौर से ध्यान करें, जरा ध्यान से इस विषय में देखें। आज हम किन चीजों की खोज में हैं? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अगर हम आत्मा में हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रियो, ये शरीर आत्मा से नहीं, आत्मा से ये शरीर है। हमें ये चीज को ध्यान करना होगा और बड़े विशेष, बड़े ही विचार, इस विषय में बड़े ही ध्यान से इस चीज को विचार करना होगा कि आत्मा से ये शरीर है, शरीर से आत्मा नहीं। कहीं ना कहीं हम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आत्मा को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, ये शरीर आत्मा के द्वारा जीवित है, कह रहा है कि आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मा के अनुसार चले। ये शरीर को, ये आत्मा को क्या पसंद है हम वो करें जो इस आत्मा को पसंद है। ये आत्मा को क्या पसंद है हम उस चीज की ओर विचार करें, उस चीज की ओर विचार करें। आज हम क्या, ये आत्मा क्या चाहती है? घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा खाना, अच्छा लगाना। क्या इस शरीर, इस आत्मा को ये सारी चीजों की आवश्यकता है? नहीं। इस शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। हम वो करें जो हमारी आत्मा को पसंद है। और जब हम कुलसियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय की 1 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो जहां मसीह विराजमान है। जहां मसीह विराजमान है हमें उस स्थान की आवश्यकता, उस चीज की खोज करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है जहां मसीह विराजमान है। आइए मैं आपके बीच एक और पद पढ़ना चाहता हूं, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय की 4वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। हम थोड़ी देर जरा गौर से इस विषय में अध्ययन करें, इस विषय को पढ़े। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जरा गौर से इस विषय को पढ़े। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना, शरीर उन जरूरतों को पूरा करना, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, शरीर से प्यार करना, उनसे मित्रता करनी, उस स्वर्गीय परमेश्वर से क्या है? बैर करना है। उस स्वर्गीय परमेश्वर से बैर करना है, यानी कि उनका विरोध करना है। हम मिस्र में इजराइलियों को देखें, हम मिस्र में इजराइलियों की ओर देखें कि जब परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को निकाला था, जब उन्होंने मिस्र से इजराइलियों को निकाला था, उनके जीवन में परमेश्वर ने कई तरह के कार्य किए। समुद्र 2 भाग किए, चट्टान से पानी बरसाए, कई ऐसे चमत्कार, कई ऐसे कार्य उनके बीच में किए। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने हर बार उन्होंने परमेश्वर का विरोध पाप किया। कहने का अर्थात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इस वचन के दौरान कि अक्सर हम क्या करते हैं, शरीर और आत्मा के बीच होने वाले इन कार्यों में हम समझौता करते हैं। इन दोनों के बीच हम समझौता करते हैं। इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं? समझौता करते हैं। शरीर, आत्मा कहती है कि तू ये ना खाना, शरीर कहता है तू ये खाना। शरीर कहता है तू ये ना पीना,
आत्मा कहती है तू ये ना पीना, शरीर कहता है तू ये पीना। शरीर कहता है तू ये ना लगाना, माफ करे, शरीर कहता है कि तू ये लगाना, आत्मा कहती है तू ये ना लगाना। हर बार हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों के दौरान हम समझौता कर रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम देखते हैं कि मिस्र से इजराइलियों को निकाल के लाया गया, उन्होंने कितने ही बार परमेश्वर का विरोध किया। कभी खाने के लिए समझौता किया, कभी पीने के लिए समझौता किया, कभी लगाने के लिए समझौता किया। तरह तरह की चीजों से उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कई तरह की ऐसी बातें की, कई तरह की ऐसी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बोलियां बोली, जिसकी वजह से उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। और अभी जो हमने पढ़ा याकूब की पुस्तक उसकी 4वें अध्याय में कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी उस स्वर्ग के परमेश्वर से बैर करना है। हम इस्राएलियों को देखते हैं कि जब उन्हें मिस्र से निकाला गया, परमेश्वर ने उनके जीवन में कई ऐसी तरह की योजना बनाई, कई तरह से उन्हें प्रभु परमेश्वर ने अपने होने की उपस्थिति दी। जब उन्हें अंधकार हुआ, आग का तेज बन उनके साथ चला, जब उन्हें धूप लगी, बादल बन उन्हें साया दिया, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया और उन्होंने बार बार परमेश्वर के उन वचनों को भुलाकर अपनी ही योजना अनुसार, अपनी ही इच्छा अनुसार चलना ज्यादा बेहतर समझा, जिनकी वजह से उन्होंने बार बार परमेश्वर का अपमान किया। हम देख सकते हैं कि उन्होंने समझौता किया। हम देख सकते हैं कि उन्होंने रोटी के लिए समझौता किया, उन्होंने पीने के पानी के लिए समझौता किया, कई ऐसी चीजों के लिए उन्होंने समझौता किया और परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कई बार उन्हें दंड का सामना करना पड़ा। कितनी ही बार उन्हें दंड का सामना करना पड़ा। बस मैं आपसे ये वचनों द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि आज अक्सर हम अपने जीवन में समझौता करते हैं। आज हम समझौता करते हैं कई चीज़ों के लिए, कई ऐसी चीज़ों के लिए हम समझौता करते हैं जीवन में। जवान लड़की हो या लड़का हो, आज हम समझौता करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम समझौता करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है? जब हम मत्ती की पुस्तक उसकी 6 अध्याय की 33वें पद में पढ़ते हैं, आइए हम थोड़ी देर इस वचन को अध्ययन करें। मत्ती की पुस्तक उसकी 6 अध्याय की 33वें भाग को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या कह रहा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, मैं जानता हूं और मैं ये समझ सकता हूं कि हम इंसान हैं, इसलिए हमारी कई तरह की ज़रूरतें हैं, कई तरह की हमारी इच्छाएं हैं, मैं ये समझ सकता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले उसके राज्य की खोज करो, तो वे सभी कुछ क्या कह रहा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन जब आप भजन संगीता की 34 अध्याय में पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जवान सिंह को कमी हो सकती है, जवान सिंह भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के डरावियों को, जो परमेश्वर का डर मानते हैं, उससे किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। जरा गौर से इस विषय को पढ़े और सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आप और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आप और मेरी हर जरूरतों को वो पूरा करता है। लेकिन आज हम समझौता करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हम समझौता करते हैं। हम विश्वासी होने के बावजूद, हम विश्वासी होने के नाते, हम तरह तरह की चीजों में अक्सर जब गिरते हैं, पढ़ते हैं, तो हम समझौता करते हैं। कपड़ों के लिए, खाने के लिए, काम के लिए और तरह तरह की चीजों के लिए हम समझौता करते हैं जीवन में।
लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम पहले स्वर्ग के वस्तुओं की खोज करो। परमेश्वर क्या कह रहा है फलस्तियों की पुस्तक में जब हमने पढ़ा कि तुम स्वर्ग के वस्तुओं की खोज करो जहां मसीह विराजमान है। हमने गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 25 में क्या पढ़ा? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम शरीर से जन्मे हैं, अगर हम शरीर में आत्मा से जन्मे हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 25 में हम पढ़े, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम आत्मा से जन्मे हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हमें आत्मा के अनुसार चलना है और हमारी आत्मा को क्या पसंद है हमें उन कार्यों की खोज करनी अनिवार्य है जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो। क्या है वो वस्तुएं, किस तरह से हम उनकी खोज कर सकते हैं? हमें उन वस्तुओं की खोज करनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अक्सर हम क्या करते हैं, हम समझौता करते हैं, हम समझौता करते हैं शरीर और आत्मा के बीच में होने वाली वस्तुओं का। हम ज्यादातर लोग आज शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, शारीरिक अवस्थाओं को पूरा करने के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे आत्मा को किन चीजों की आवश्यकता है, किन चीजों से आज हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, किन चीजों से हमारी आत्मा आज प्रसन्न हो सकती है। हम इन सारी चीजों को भुलाकर आज हम समझौता करते हैं शरीर और आत्मा के बीच। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक में हमने क्या पढ़ा कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से प्यार करना है। शारीरिक चीजों से मित्रता करनी, शारीरिक आवश्यकताओं से प्यार रखना, इन सारी चीजों से प्यार रखना परमेश्वर से प्यार करना है। आज उन सारी चीजों को भुलाकर हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में समझौता करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आप और हमें चुना है, परमेश्वर ने आप और हमें बुलाया है समझौता करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें चुना है समझौता करने के लिए नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम समझौता करें, शरीर और आत्मा के बीच हम समझौता करें। हमारा स्वर्ग परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम एक बेहतर और बेहतरीन जिंदगी जिए आत्मा के दौरान। और जब हम परमेश्वर का वचन हमने मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के 33 में पढ़ा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमसे? वो कहता है कि वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम पहले उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हारे लिए रखा तुम्हारा वो अधिकार तुम्हें दिया जाएगा। क्या है हमारा अधिकार? एक मसीह होने के नाते क्या है मेरा अधिकार? क्या है मेरा अधिकार? हमें इस चीज की खोज को करना अनिवार्य है। अगर हम निराशा से परे होकर एक आशा और उम्मीद भरा जीवन जीना चाहते हैं, एक तरक्की और उन्नति भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारा अधिकार को हमें ढूंढना होगा। हमारे अधिकार को, हमारे एक मसीह होने का अधिकार क्या है? क्या है मेरा अधिकार? इस सत्य की खोज हमें करनी होगी, अपने अधिकार की खोज करनी होगी। तब जाकर हम एक बेहतर और आशीषित मसीह जीवन जी सकते हैं। मसीह जीवन समझौते का जीवन नहीं है। मसीहत आज समझौते का जीवन नहीं है। हमें जीवन के इस दौरान हमें समझौते के साथ नहीं, पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के प्रति क्या है, इस विषय के खोजना ही हमारी किस विषय में परमेश्वर ने हमें बनाया है, किस विषय के साथ उनका उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है और हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के प्रति, इस सत्य की खोज करनी है। आइए मैं आपके बीच एक पद पढ़ना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक। आइए थोड़ी देर हम इसे अध्ययन करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है इस विषय को जानना कि क्या है हमारे लिए मसीहत, या क्या है हमारा अधिकार, किस विषय में आज परमेश्वर ने आज इस संसार की लाखों की भीड़ से हमें चुना है और किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। इस विषय को थोड़ी देर हम देखें। हम थोड़ी देर व्यवस्था विवरण की पुस्तक को ध्यान करें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय के 2 भागों को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसकी 14 अध्याय की 2 पद को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि बड़े ही ध्यान और गौर से आप इस विषय को पढ़ें और सुने, ताकि हम इस वचन को बड़ी ही अच्छी तरह से समझ सके। हम परमेश्वर का वचन इसमें इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। जरा गौर से सुने, परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि तू अपने
परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। जरा गौर से सुने, क्या कह रहा है कि उसने समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। क्या कह रहा है? अपनी निज संपत्ति होने के लिए हमें चुन लिया है। उसने क्या कहा कि क्या तू क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। आज हमारा स्वर्ग परमेश्वर, हमारा स्वर्ग में होने वाला पिता हमें एक समाज के दौरान दिखा रहा है, हमें एक समाज के दौरान देख रहा है। परमेश्वर का वचन जब आप गौर से पढ़ोगे, उसने ये नहीं कहा कि तुम लोग, उसने ये कहा कि उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया। अपनी निज संपत्ति, हम संपत्ति को किस तरह से रखते और देखते हैं? उनकी रखवाली करते हैं। हमारी संपत्ति को हम औरों के बीच बांटते नहीं हैं, हम उनकी रखवाली करते हैं, उन्हें देखभाल करते हैं। अपनी होने वाली प्रॉपर्टी, अपनी उन चीजों को हम देखभाल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने पृथ्वी भर के लोगों में से, इस संसार के कई ऐसे लोगों के बीच में से उसने हमें चुन लिया कि वो हमें अपनी निज संपत्ति बनाए, वो हमें अपनाकर, अपनी निज संपत्ति बनाकर वो हमें क्या कर रहा है? उसने चुन लिया है। आज हम अपने आप को जब देखें कि इस संसार में हमसे कई ताकतवर लोग, आज हमसे कई बेहतर लोग, पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग सभी हैं इस संसार में, लेकिन उन सभी संसार के लोगों में की भीड़ से परमेश्वर ने आप और हमें चुना अपनी निज संपत्ति होने के लिए। हम एक भाग्यशाली लोग हैं, हम भाग्यशाली लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने आप और हमें अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुना है। वो आप और हमें, उसने आप और हमें चुना है किसी समझौते के लिए नहीं, हमें संसार से समझौता करने के लिए नहीं, सांसारिक वस्तुओं से समझौता करने के लिए नहीं, पर उसने चुना ताकि हम उनके लिए एक समाज बने। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें। तीतस की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 14वें अध्याय को पढ़े ताकि हम इस वचन को अच्छी तरह से समझ सके। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध कर अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरमंद हो। आइए मैं एक और वचन पढ़े। पहले पत्रस की पुस्तक में हम पढ़े, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक चुने हुए वंश और राज्य, पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जरा गौर से इस विषय को पढ़ना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जरा गौर से इस विषय को सुने। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले काम करती हो। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, आप और हमें अपनाने के लिए, अपनी निज संपत्ति के लिए, उसने आप और हमें अपनाने के लिए, अपनी संपत्ति बनाने के लिए अपने आप का त्याग किया, अपना स्वरूप बिगाड़ लिया। जहां क्रूस पर उन पर थूका गया, उसे अपमानित किया गया, लज्जित किया गया, वे सब इसलिए क्योंकि वो हमारे द्वारा क्या करना चाहता था? एक समाज बनाना चाहता था। परमेश्वर आप और हमें किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, पर एक समाज के दौरान देख रहा है। और वो ये कहता है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले काम करती हो, ऐसी जाति बना ले। और दूसरी ओर जब हम पत्रस की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसके माफ करें, पहले पत्रस की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 9वें अध्याय को पढ़ा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पर तुम एक चुने हुए वंश और राज्य, पदधारी याजक हो।
याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या कर रहा है? परमेश्वर की निज प्रजा हो। हमने जो पढ़ा परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण उसकी 14 अध्याय के 2 में क्या कर रहा है? क्योंकि तुम अपने परमेश्वर के लिए एक पवित्र क्या हो? समाज हो। परमेश्वर आज आप और हमें एक पवित्र समाज के रूप में देख रहा है, एक पवित्र समाज के दौरान देख रहा है। इसलिए वो चाहता है कि हम भले काम करें। प्रियो, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, आज परेशानी ये बीमारी नहीं, आज परेशानी ये मृत्यु नहीं, क्योंकि आने अनिवार्य है, जो इस जीवन का हिस्सा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आज सबसे बड़ी बात और यह सबसे बड़ी आवश्यकता की बात है कि किस तरह से आज हम अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या है हमारा पद? परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या है हमारे जीवन में, हमारा पद क्या है, क्या है हमारे जीवन की योजना, किस विषय के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर हम आत्मा से जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेगी, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी अनिवार्य है। और आत्मा के अनुसार क्या करें जो आत्मा को पसंद है। परमेश्वर का वचन जो भी हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भले काम करने हैं। आज परेशानी मृत्यु नहीं है, पर परेशानी आज लोगों के बीच में निराशा है, परेशानी है। तो किस विषय से आज परमेश्वर ने हमें चुना? क्या वजह थी कि संसार की उस लाखों की भीड़ से, उस समाज से, इस देश में उसने हमें चुना? वे इसलिए क्योंकि परमेश्वर एक बेहतर समाज के रूप में हमें देख रहा है, एक बेहतर समाज के रूप में हमें देख रहा है। जब तक हम अपनी मसीहत को नहीं पहचान लेते, जब तक अपनी विश्वासी होने की जिम्मेदारी को नहीं पहचान लेते, तब तक हम अपने पद, अपने अधिकार को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में मसीहत को जानना बहुत जरूरी और अनिवार्य है। और परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, तू परमेश्वर के लिए एक पवित्र समाज है। और परमेश्वर का दूसरा वचन जो हमने पहले पत्रस की पुस्तक में पढ़ा कह रहा है तुम एक चुने हुए वंश हो, तुम इस संसार की लाखों की भीड़ से चुने हुए ऐसे वंश और ऐसे राज्य के लिए चुने गए हो। कह रहा है कि और राज्य पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने इस यात्रा काल के दौरान, 40 वर्ष के उस यात्रा काल के दौरान उन्होंने हमेशा समझौता किया और परमेश्वर के विरुद्ध नाना प्रकार के पाप किए, जिसकी वजह से वे अक्सर परीक्षा में पड़े और उन्हें आज समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम संसार से समझौता करें, उसने हमें इसलिए चुना क्योंकि हम पदधारी याजक हैं। क्या है हमारा पद? हमें वो जानना जरूरी है। क्या है हमारा पद? आज मसीह होने के नाते क्या है मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना? क्या है मेरा पद? उस पद को पहचानना आज असली मसीहत है। और वो कहता है कि और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण भी प्रकट करो। क्या कह रहा है कि जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया। आज संसार की अंधकार की भीड़ में हम खोए हुए थे, नाना प्रकार की बुराइयों में हम डूबे हुए थे। ये ना करना, वो ना करना, ये करना, वो करना, चारों तरफ अधर्म और बुराइयों में हम फंसे हुए थे। आज उन सारे जंजाल से निकालने के लिए उसने अद्भुत कार्य किया और आप हम सभी को प्रभु ने अपनाने के लिए स्वयं अपने आप का त्याग किया। जैसे कि हमने तीतुस की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 14 में पढ़ा कि उसने अपने आप का त्याग किया ताकि आप और हमें एक बेहतर जिंदगी दे सके, एक अच्छा समाज बना सके, जो भले काम करता हो, जो अच्छे काम करता हो, ऐसा समाज वो तैयार कर सके। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं पहले पत्रस की पुस्तक में, वो कहता है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मसीह ने आप और हमें संसार की निराशा भरी जीवन से, परेशानियों भरी जीवन से इसलिए चुना ताकि हम उनके गुणों को इस समाज में, इस संसार में प्रकट कर सके, परमेश्वर की अच्छाई को उन पर प्रकट कर सके। ये है हमारा पद, ये है हमारा अधिकार
जिसकी वजह से परमेश्वर ने आप और हमें चुनाया है। हमें मसीह होकर केवल चर्च आने के लिए नहीं चुना। हमारा काम केवल चर्च आना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना नहीं है, पर आज वो वक्त आ गया कि हम परमेश्वर के वचनों में लिखे शब्दों का पालन करें और हमारे समाज में जहां लोग निराश है, परेशान है, चिंतित है, तकलीफों में है, उनके बीच में एक परमेश्वर का एक समाज बनकर एक उनके गुणों को प्रकट करें। लोग जो निराश और परेशान हैं उनके बीच में एक आशा और उम्मीद लेकर आए। आज हम सभी भी, जब तक हमने मसीह को नहीं पाया था, हम निराश थे, हम परेशान थे, हम चिंतित थे, लेकिन आज यीशु के द्वारा हमें एक आशा, हमें एक उम्मीद आई, हमें एक नई जागृति आई। उसी तरह परमेश्वर ने आप और हमें चुना है इस संसार की लाखों की भीड़ से, ताकि हम इस समाज में, आज इस समाज में जहां चारों तरफ निराशा, परेशानी है, उनके बीच एक आशा, उम्मीद बनकर खड़े हो, उनके बीच परमेश्वर की ज्योति बनकर खड़े हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जगत की ज्योति है, तू जगत का नून है। तो आइए हम इस समाज में, इस संसार में परमेश्वर की ज्योति बनकर चमके, परमेश्वर का नून बनकर औरों के जीवन में स्वाद दें और परमेश्वर की खुशबू बनकर अपने समाज में महके। मैं इस वचन के दौरान आपसे यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आप और हमें समझौते के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम औरों के लिए, जो आज निराशा और परेशानियों में है, उनके बीच परमेश्वर की एक आशा और उम्मीद लेकर आए। उनके बीच परमेश्वर की एक नई आशा और उम्मीद बनकर, परमेश्वर की ज्योत बनकर उनके बीच में चमके, परमेश्वर की खुशबू बनकर उनके बीच में महके। मैं एक छोटा सा वचन आपके बीच पढ़ना चाहता हूं और इस सभा का, इस वचनों का यही अंत करना चाहता हूं। हम वापस परमेश्वर के वचन गलातियों के पुस्तक उसके 6वें अध्याय में हम पढ़े, 8वें अध्याय में पढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। पहले ही गलातियों की पुस्तक में हमने पढ़ा 5 अध्याय के 25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आज हम किस तरह से आज हम अपना जीवन बिता रहे हैं, और मैं ये आपके बीच रखता हूँ। मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, क्या किस तरह से हम अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या हम शरीर को प्रसन्न करने के लिए, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप समझौता कर रहे हैं, या फिर हम आत्मा की खोज में परमेश्वर के कोलोसियों के पुस्तक 3 अध्याय के एक अनुसार स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से मित्रता करनी, संसार की चीजों से मित्रता करनी, संसार से प्यार करना, परमेश्वर से बैर करना है। जैसे कि मिस्र में इजराइलियों ने किया, उस 40 वर्ष की यात्रा के दौरान उन्होंने संसारिक चीजों से वास्ता करते हुए, संसारिक चीजों की अभिलाषा करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर का बैर किया। ठीक उसी तरह मैं अब आपके हाथ में ये निर्णय रखता हूँ कि आप किस तरह से अपने लिए कटनी काट रहे हैं, किस तरह से अपने लिए बो रहे हैं, और किस चीज़ की कटनी आप काटेंगे। परमेश्वर इस वचन के लिए आप और हमें ढेर सारे आशीष करें। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले हमारे परमेश्वर, शुक्रिया तेरा, धन्यवाद तेरे स्वर्गीय उपकार और तेरी दया के लिए, आपके सुंदर समय और वचनों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, इस वचन सुनने वाले कि सभी के जीवन में प्रभु तो तेरी ईश्वर की निगाह दृष्टि बनाए रखना, ताकि वे वचन सुनने वाले नहीं और उस पर अमल करने वाले, उस पर चलने वाले बने। क्योंकि तेरा वचन ये कहता है कि जो कोई वचन सुनता है उस अनुसार नहीं करता, वे अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को धोखा देने वाले ना बने, लेकिन हम तेरे वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाले, उस अनुसार चलने वाले बने, जिससे कि तू प्रसन्न हो पिता, तू जो स्वर्ग में है। धन्यवाद के साथ ये सुंदर समय तेरे हाथ में रखते विनती प्रार्थना जी मांगते यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम हमारे भाइयों के द्वारा एक आखिरी गीत सुनेंगे और इसके पश्चात हम हमारी सेवा को अंत करेंगे। Ah
स्वर्ग में होने वाले हमारे बाबा, शुक्रिया तेरा, धन्यवाद तूने तेरे स्वर्गीय उपकार और अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखी है। तेरी करुणा, तेरी दया है कि आज हम तेरी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आज इस सेवाघर में या इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा तेरी महिमा कर पा रहे हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद जो स्वर्ग में है परमेश्वर पिता, तेरे स्वर्गीय उपकार और अनुग्रह की दृष्टि घर बैठे उन सभी के जीवन में, हमारे जीवन में बनाए रख, जिससे कि हम तेरी महिमा करें यीशु प्रभु के पावन पवित्र नाम से। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा संगति हमारे साथ विश्व में होने वाले हर भी विश्वासी के साथ जो तेरे दूसरे हुक्म की प्रतीक्षा कर अपना क्रूस उठाए तेरे पीछे चल रहे सभी के साथ से लेकर सदैव सर्वदा होती रहे। आमीन।
आप सभी को जय मसीह। Where we go.